नमस्कार दोस्तों, सोनी सीजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फंडिंग के बारे में बताऊंगा। फंड कैसे रेस किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन कौन से ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा हिंदुस्तान में एग्जिट लिया। प्लस शार्क टैंक में अभी जो एपिसोड 5 आया था उसके अंदर जो जो स्टार्टअप फीचर्स हुए थे उनके लिए भी कुछ एनालिसिस लेकर आया हूँ। पहले स्टार्टअप से चालू करते हैं। इनरजाइज जो कि एक स्टार्टअप पहले फीचर हुआ था इसमें सबसे पहला। अब जो इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो ये है कि मार्केट के अंदर है ना, लोगों को स्लीप नहीं आती प्रॉपर तरीके से, मतलब लोग सो नहीं पाते और सही में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज के टाइम में मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इतना स्ट्रेस हो गया, रिलेशनशिप का प्रेशर हो गया कि आदमी रिलैक्स हो ही नहीं पाता है, प्रॉपर स्लीप ले नहीं पाता है। तो उसके लिए इन्होंने एक पेटेंटेड डिवाइस बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस समय मार्केट में इन चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेडिसिन की जगह ये इस प्रॉब्लम को इस डिवाइस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इसमें आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इनको दिक्कत आ सकती है। पहली चीज, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को बनाया है, कस्टमर के इन्होंने फीडबैक्स लगाए हैं, रिव्यू वीडियोस लगाई है, साथ साथ इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट भी ले रखा है। अब देखिए, अगर आपको आज के टाइम में अपनी वेबसाइट पे सेल्स बढ़ानी है, कुछ नया इनोवेशन आप लेकर आ रहे हो, तो ट्राई करो कि जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर के फीडबैक वीडियोस रिव्यूज ले सको, उनको अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे शेयर करो, उतना आपके लिए बेटर है। अब ड्यूरिंग द पिच एक बात बोली थी फाउंडर्स ने, नेक्स्ट फंड रेज डिस्काउंट। ये क्या होता है? काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स मेरे से पूछते हैं, देखो क्या होता है, आज मैंने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे किसी से पैसा उठाया है, ठीक है, अब 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे मैं पैसा उठा रहा हूं। अब नेक्स्ट राउंड अगर मैं 500 करोड़ का कर रहा हूं, तो मैं एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा था, मैं उनको एक फंड रेजिंग का डिस्काउंट दे सकता हूं। वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, या फिर सेम वैल्यूएशन पे, जैसे लेट सपोज मैंने उनको 10 करोड़ के जो शेयर थे वो 100 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से दिए। अब फ्यूचर में मैं 500 करोड़ का फंड रेज कर रहा हूं, तब ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, बट अब मैं जब उनको शेयर दूंगा ना, तो उसी 100 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से दूंगा, पैसा मैं उसी हिसाब से चार्ज करूंगा, नॉट अकॉर्डिंग टू 500 करोड़ वैल्यूएशन। तो ये फंड रेजिंग में डिस्काउंट दिया जाता है पुराने इन्वेस्टर्स को। अब इस स्टार्टअप ने फाइनली फंड रेज भी कर लिया, काफी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी थे, इवन आलिया भट्ट हो गया, माय फ्रेंड अर्जुन वेदिया जो V3 में इस समय पार्टनर है, वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, उन्होंने इनसे बात कर रखी है। तो देखिए क्या होता है, जब आप बिजनेस के अंदर पेटेंट्स, IPRs को इन्वॉल्व कर देते हो, ऐसे जो धंधे होते हैं ना जिनमें पेटेंट्स आ जाता है या कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज आ जाती है जिसको आप स्केल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा ह्यूमंस किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उसको स्केल करने में दिक्कत आती है। वो ह्यूमन पर्टिकुलरली छोड़ के चला गया, इंसान छोड़ के चला गया, तो दिक्कत है। पेटेंट्स में क्या होता है, पेटेंट्स कोई भी ओन कर सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको लीज पे दिया जा सकता है, तो वो बिजनेस स्केलेबल होता है। तो वहां फंडिंग के ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फंडेबल बिजनेस सोच रहे हो, तो ये सोचो आप टेक्नोलॉजी बिजनेस कैसे बना सकते हो, पेटेंट कैसे ले सकते हो, IPRs का यूज कैसे कर सकते हो। दूसरे स्टार्टअप की बात करूं तो वो था पर्सनल टच स्किन केयर। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भैया, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट का डोमेन क्या है, skincarepersonaltouch.com। ब्रांड का नाम ही डिफरेंट है, डोमेन ही डिफरेंट है, और तीसरी चीज जब मैंने ट्रेडमार्क देखा IP इंडिया पे जाके, वही टोटली इनका डिफरेंट था। तो SEO में हमेशा दिक्कत रहेगी, ब्रांड बिल्डिंग में हमेशा इनको दिक्कत रहेगी। प्लस इन्होंने अपनी वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर बना रखी है, जो कि बहुत क्रीम एंड बहुत अच्छी वेबसाइट इन्होंने डिजाइन कर रखी है, बट वही इनकी प्रॉब्लम थी कि नंबर्स बड़े फेक थे। इंस्टाग्राम पे इनके 4.8 मिलियन व्यूज है सबसे लेटेस्ट रील के ऊपर, बट उन पे लाइक सिर्फ 1200 है। लाइक्स इतने कम, व्यूज इतने ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये रेशियो कभी बैठता ही नहीं है। ना इनके ट्रैफिक का बैठ रहा है कि भैया ट्रैफिक इतना कम है, हमारी सेल्स इतनी ज्यादा है, और ये कह रहे हैं कि एक ही दिन पर सारी सेल्स हमारे शॉपिफाई के ऊपर आती है जब हम सेल्स को अनाउंस करते हैं। ये बिल्कुल भी ई-कॉमर्स के ऊपर पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल फैक्ट नहीं है, तो ये नंबर्स पॉसिबल नहीं है। लाइक शेयर कमेंट्स भी नहीं थे इनके रील्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, तो वहाँ इनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इनके नंबर्स में बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बाकी मैं एक बात बोलूंगा, जो इन्होंने वेबसाइट का अपना डिजाइन करा है बहुत अल्ट्रा, बहुत अच्छा रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का डिजाइन रखा है, लेबलिंग रखी है, जैसा उनको कलरिंग दी है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी रखी है, तो उसका ये TMC ले सकते हैं। नो डाउट जब प्रोडक्ट इन्होंने बिल्ड करा है वो बहुत शानदार बिल्ड करा है, बट इनके जो नंबर्स हैं वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहे कि क्या ये नंबर्स लेकर आए, उन नंबर्स के चक्कर में इन्वेस्टर पीछे भाग गए। बाकी प्रोडक्ट की बात करूं तो वो उन्होंने A1 बाहर से डिजाइनिंग में बिल्ड करे, अंदर से मुझे इनका नहीं पता कि वो यूज करने में कैसे हैं, बट डिजाइन बहुत बढ़िया है। तीसरे स्टार्टअप की बात करूं तो उसमें भी ब्रांड नेम की दिक्कत थी। तीसरे स्टार्टअप का नाम था कीवी किसान विंडो, इसके भी इन्होंने अलग अलग ट्रेडमार्क फाइल कर रखे, और इनके ट्रेडमार्क कुछ तो अपोज थे, कुछ में रेक्टिफिकेशन फाइल था, तो फ्यूचर में ट्रेडमार्क की इनको दिक्कत हो सकती है। प्लस जो ब्रांड काम कर रही है, जो इन्होंने ट्रेडमार्क करा है, जो डोमेन का नाम रखा है, वो टोटली डिफरेंट रख दिया, जैसे कीवी किसान विंडो। अब कीवी ऐसा लग रहा है सिर्फ कीवी बेचते हैं, विंडो मतलब किसान के थ्रू कीवी को बेचते हैं डायरेक्टली, बट इनका काम टोटली डिफरेंट है। तो इनको ब्रांड नेम चेंज करने की जरूरत है, एक यूनिक कॉइन नेम, अच्छा ब्रांड नेम रखे। जैसे एक स्टार्टअप आया था, हमने सुना होगा, बियॉन्ड स्नैक्स, अब उसने और फंडिंग रेज करी है $8.3 मिलियन की, 12 लाख ग्रुप से
फार नेटवर्क ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट करा है और जापानीज फर्म भी, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा है। और अमन गुप्ता ने उसमें 20 लाख रुपए डाले थे, 3-4 साल में 6 करोड़ का एग्जिट उन्होंने ले लिया। तो देखो, अगर अच्छे स्टार्टअप्स में आप पैसा लगाते हो ना, तो आपको रिटर्न 20x, 30x, 40x तक भी मिलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या 10 से 12%, 14%, उसके आप में आप फंस जाते हो। बट अच्छे स्टार्टअप्स को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो आप 10 लाख, 20 लाख डाल के 2-5 करोड़ तक भी कमा सकते हो। बट कीवी किसान विंडो में दिक्कत क्या है, एक तो ब्रांड नेम भी बहुत अलग है और इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत कॉमन है, मतलब कोई भी बना सकता है इजीली मार्केट के अंदर, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है। तो हमेशा इनको ब्रांडिंग, ब्रांड मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब मैं इनके सोशल मीडिया पे गया, वहाँ भी ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि फूड ब्लॉगर्स को इनको हायर करना पड़ेगा, कोलैब करना पड़ेगा, क्योंकि इतने महंगे महंगे ये आइटम्स अपने वेबसाइट से बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिकते नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग चाहिए होती है, रिव्यूज चाहिए होता है, फूड इन्फ्लुएंसर के रिव्यूज चाहिए होते हैं, तब जाके आपको ट्रैफिक मिलता है और आपकी सेल्स चालू होती है। अब क्यों स्नैपडील के फाउंडर ने इनमें इन्वेस्टमेंट करा, इनको इतना पैसा दिया? अब एक चीज समझो, जो फाउंडर्स होते हैं ना, जैसे लेंसकार्ट का फाउंडर है पीयूष, स्नैपडील के फाउंडर हो गए अश्विनी ग्रोवर हो गया, अमन गुप्ता हो गया, इनको क्या ऑनलाइन का गेम प्रोसेस समझ में आता है। इनको लोगों को क्या चाहिए होता है, हमें एक आदमी, एक पर्सन मिल जाए जो प्रोडक्ट अच्छा हमें बना के दे दे। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे लेंसकार्ट के फाउंडर हैं, बाकी बड़े बड़े जो शार्क्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं, ये कहते हैं कि हमें ऑनलाइन लिवरेज करना आता है, मतलब सेल्स कैसे बढ़ानी है, सेल्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अमेजॉन पे मार्केटिंग कैसे होगी, वेबसाइट पे मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब हमें पता है। और जो बाकी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है। इसलिए आपने देखा होगा लेंसकार्ट में जो प्रीवियस वाली डील थी, उसमें कुछ डील्स में पीयूष ने पूरी की पूरी कंपनी बाय कर ली, मतलब 51%, 52% स्टेक अपना रखा। एक तो 51% स्टेक लेने से कंपनी के कंट्रोल इनके पास आ जाते हैं, मतलब ये डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पैसा कहाँ जाएगा, कैसे मूव होगा, किस मार्केटिंग एजेंसी को देना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो बेनिफिट इनको मिलता है। इसलिए 50% से ऊपर जाते हैं, 51%, 52% तक आते हैं। दूसरी चीज, इनको पता है हमें ऑनलाइन में लेवरेज कैसे करना है। बस प्रोडक्ट हर बार ये नया नहीं बना सकते, क्योंकि एक आदमी की एक्सपर्टीज एक ही प्रोडक्ट तक होती है। जैसे पीयूष बंसल है, उसको पता है चश्मों के बारे में, अमन गुप्ता को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में पता है। अब जैसे ये फाउंडर थे कीवी विंडो वाले, इनको पता था कि भैया हमें ना अच्छे जो आइटम्स बनाने फूड के, तो वो कैसे बनाने, कहाँ से मिलेंगे, कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, पैकेजिंग कैसे होगी, बस ये वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन खुद स्केल अप करते हैं, किस इन्फ्लुएंसर में पैसे लगाने, किस एजेंसी के साथ जाना है, वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, एसईओ कैसा होगा, अमेजॉन पे कैसे जाना है, क्विक कॉमर्स पे कैसे जाना है, सारे रिसोर्सेज इनके पास होते हैं। तो वहां से कॉम्बाइन करके स्टार्टअप की सेल्स बढ़ाते हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ाते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, फिर लेटर ऑन आइदर बड़े वीसी फंड के थ्रू एग्जिट मार जाते हैं, एसएमई आईपीओ के थ्रू एग्जिट मार जाते हैं, या कंपनी किसी और को सेल करवा देते हैं और खुद एग्जिट मार जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स पैसा बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये सीरीज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोग इस सीरीज से काफी सारे लर्निंग ले सको। आपको इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस के अंदर, आइडियाज चाहिए, स्टार्टअप्स कैसे चलाना है, मैं उसी के लिए पूरी सीरीज लेकर आया हूं, जिससे आपको राइट एनालिसिस मिले, आइडियाज मिले। अगर आपको इस सीरीज सही में वैल्यूबल लग रही है, पसंद आ रही है, तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।